हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर जेनेलिया चैन के साथ आती है और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगती है। तालियों की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान जेनेलिया पर जाता है। जेनेलिया लैन वांगजी को देखती है और फिर कहती है, माय एक्स हस्बैंड, आपने मुझे इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, लेकिन देखिए मैंने खुद अपने आप को ही इस पार्टी में इनवाइट कर लिया है। लैन जैन जेनेलिया को गुस्से से देखता है और जेनेलिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंशन में आने की? हाँ, तुम आखिर यहाँ पर आई किस लिए हो? लैनजैन की बातें सुनकर जेनेलिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और लैनजैन से कहती है, तुम्हारा मेंशन? अब ये तुम्हारा मेंशन नहीं रहा, अब ये मेंशन मेरा हो चुका है। जेनेलिया की बात सुनकर लैन कुरैन जेनेलिया के पास आता है और कहता है, ये मेंशन तुम्हारा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मेंशन तो अभी भी मेरे नाम पर है। लैन कुरैन की बात सुनकर जेनेलिया लैन कुरैन से कहती है, मेरे प्यारे अंकल, ये सच है कि ये मेंशन आपके नाम पर था, पर अब ये मेरे नाम पर हो चुका है, क्योंकि आपके प्यारे होनहार ग्रैंडसन ने ये मेंशन मेरे नाम कर दिया है। जेनेलिया की बात सुनकर आईवान जेनेलिया को कहता है, पर मॉम, ये मेंशन तो मेरे नाम पर होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ग्रैंडपा के साइन मेरे नाम पर लिए थे। आईवान की बातें सुनकर जेनेलिया आईवान से कहती है, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो। मैं तुम्हारे पास आई और तुम्हारे सामने प्यार का नाटक किया तो तुम्हें लगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तो बस इस मेंशन में आकर ये मेंशन अपने नाम करवाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जिस पेपर्स पर सिग्नेचर किया था उन पेपर्स को मैंने बदल दिए थे, और तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुमने उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। ये कहते हुए जेनेलिया बहुत मुस्कुरा रही थी। जेनेलिया की बात सुनकर आईवान रोते हुए जेनेलिया से कहता है, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप इतने सालों में मेरे बगैर रह नहीं पाए। आईवान की बातें सुनकर जेनेलिया आईवान से कहती है, आई एम सॉरी माय सन, लेकिन मुझे बस पैसों से प्यार है और किसी से नहीं। मैं तो तुम्हें जन्म भी नहीं देना चाहती थी। अगर मेरी चलती तो मैं तुम्हें कभी जन्म नहीं देती। अब बहुत हो चुका है, जल्दी से मेरा मेंशन खाली करो। मैं तुम्हें इस मेंशन में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकती। लैनजैन जेनेलिया को देखता है और जेनेलिया से कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे वो पेपर्स दिखाओगी जिन पर अंकल ने साइन किए थे। लैनजैन की बात सुनकर जेनेलिया कहती है, लेकिन मैं तुम्हें वो पेपर्स क्यों दिखाऊं? जेनेलिया की बात सुनकर लैनजैन जेनेलिया से कहता है, क्योंकि हमारे परिवार के वकील भी यहीं पर मौजूद है। अगर तुम उन्हें वो पेपर्स दिखा दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि हम सब इस मेंशन को छोड़ देंगे। लैनजैन की बात सुनकर जेनेलिया गुस्से से उन पेपर्स को वकील के पास ले जाती है और उसे दिखाती है। वकील उन पेपर्स को देखता है और सबसे कहता है, ये पेपर्स फेक है और इस पेपर्स पर लैन कुरैन के साइन भी फेक है। वकील की बात सुनकर जेनेलिया और चैन एक दूसरे के फेस को देखते हैं। फिर जेनेलिया लैनजैन को देखती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आईवान ने कहा था कि इस पर उसके ग्रैंडफादर के सिग्नेचर है, फिर ये फेक कैसे हो सकता है? आईवान ने कहा था कि इस पर उसके ग्रैंडपा के ही सिग्नेचर है। जेनेलिया की बातें सुनकर आईवान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है, हाँ, मैंने कहा था कि इन पेपर्स पर ग्रैंडपा के साइन है, पर क्या इन पर ग्रैंडपा ने खुद साइन किया है? ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने इन पेपर्स पर साइन किया है, मैं क्या करता? मुझ में भी तो आपका ही खून है। आपको क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि बिना उन पेपर्स को पढ़े उन पर ग्रैंडफादर के साइन ले लूँ? आईवान की बातें सुनकर जेनेलिया आईवान से कहती है, आईवान, तुम अपनी माँ को धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने तुम्हें पढ़ दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। जेनेलिया की बातें सुनकर आईवान गुस्से से जेनेलिया से कहता है, अपना मुंह बंद करो। मैंने तुम्हें कभी अपनी माँ नहीं माना। मैंने सिर्फ विंग को अपनी माँ माना है, उसके अलावा और किसी को भी नहीं। वो
आयुआन इतना कह ही रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को वहाँ देखकर जेनेलिया और चैन दोनों ही घबरा जाते हैं। जेनेलिया लैंज़ेन की तरफ देखती है और कहती है, तुमने पुलिस को यहाँ बुलाया? तभी आयुआन कहता है, नहीं, डैड ने पुलिस को यहाँ नहीं बुलाया है, मैंने पुलिस को यहाँ बुलाया है। इतना कहकर आयुआन पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है, इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए, इन्होंने फेक पेपर्स बनवाए हैं और इस मेंशन को हथियाने की कोशिश की है। आयुआन की बातें सुनकर जैसे ही पुलिसमैन जेनेलिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जेनेलिया उनसे दूर भागने लगती है और भागते भागते अपने पर्स से एक पिस्टल बाहर निकाल लेती है। जेनेलिया के पास पिस्टल देखकर पुलिस वाले भी अपने जेब से अपनी पिस्टल्स को बाहर निकाल लेते हैं और जेनेलिया की तरफ तानते हुए कहते हैं, अपने पिस्टल को फेंक दो, वरना मजबूरन हमें तुम पर गोली चलानी होगी। जेनेलिया जो ये देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर अपनी पिस्टल को विंग की तरफ करते हुए कहती है, तुम्हें सब बहुत प्यार करते हैं ना, तुम सबकी कमज़ोरी हो, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मार दूँ? जब लैंज़ेन ये देखता है कि जेनेलिया के हाथ में पिस्टल है और उसने वो उस पिस्टल को विंग की तरफ कर रखा है, तो ये देखकर लैंज़ेन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जेनेलिया से उसकी पिस्टल को नीचे रखने को कहता है। लैंज़ेन का घबराया हुआ चेहरा देखकर जेनेलिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर लैंज़ेन से कहती है, तुम इस लड़के से इतना प्यार क्यों करते हो? ये तो बस कुछ पल का मेहमान है। इतना कहते हुए जेनेलिया अपनी पिस्टल को विंग पर तान देती है। पुलिस वाले भी अपनी पिस्टल को जेनेलिया के ऊपर तान देते हैं। जेनेलिया विंग की तरफ गोली चला देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और अपनी जगह पर ही खड़े रह जाते हैं, लेकिन आयुआन जल्दी से भागकर जाता है और विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गोली आयुआन के हाथों को छूकर निकल जाती है। जब विंग ये सब देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसने अपने दोनों हाथ से अपनी टमी को कवर कर लिया था और अपनी आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आयुआन उसके सामने आकर खड़ा हो चुका है तो वो भी अपनी आंखों को तुरंत खोलता है और ज़ोर से आयुआन का नाम चिल्लाता है। आयुआन! सभी लोग आयुआन का नाम चिल्लाते हैं। जब लैंज़ेन ये देखता है तो वो जल्दी से विंग और आयुआन की तरफ दौड़ता है और देखता है कि आयुआन के हाथों से खून निकल रहा है। जब विंग आयुआन के हाथों से बहते हुए खून को देखता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आयुआन जल्दी से अपने हाथों से विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मॉम रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गोली मेरे हाथों को छू कर निकली है, मुझे कोई भी गंभीर चोटें नहीं लगी। विंग रोते हुए आयुआन से कहता है, लेकिन तुम्हारा बहुत खून निकल रहा है। आयुआन विंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, इस खून को बहने दो मॉम, ये खून उस लेडी का है, ये उस लेडी का मुझ पर एहसान था, उसने मुझे जन्म दिया था, इसलिए आज उसने अपने हाथों से मुझे मारकर अपना गंदा खून मेरे बॉडी से निकाल दिया। अब मेरे अंदर सिर्फ आपका प्यार और डैड का खून है। अब तक सभी लोग आयुआन के पास आ चुके थे और आयुआन के हाथों को देख रहे थे। लैन कुरैन जल्दी से घबराकर लैंज़ेन से कहते हैं, जल्दी से कार रेडी करवाओ, हम अभी आयुआन को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लैंज़ेन जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर ड्राइवर को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी आयुआन लैंज़ेन को रोकता है और लैंज़ेन से कहता है, डैड ये कोई ज़्यादा बड़ी गहरी चोट नहीं है, अगर आप इसे घर पर ही फर्स्ट एड कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। लैंज़ेन आयुआन की बातें सुनता है, तभी उसकी नज़र जेनेलिया पर जाती है जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई थी और बस मुस्कुराते हुए उन लोगों को देख रही थी। दरअसल विंग के ऊपर गोली चलाने के बाद पुलिस वालों ने जेनेलिया पर भी गोली चला दी थी और अब वो घायल होकर बस फर्श पर पड़ी हुई थी। जेनेलिया को देखकर लैंज़ेन आयुआन को देखते हुए आयुआन से कहता है, आयुआन वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लैंज़ेन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब जेनेलिया के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और अभी इस टाइम जेनेलिया के पास उसके बेटे को होना चाहिए, यानी कि आयुआन उसके आखिरी समय में उसके पास रह तो सकता ही है ना, भले ही वो लेडी कितनी ज़्यादा बुरी हो, उसने कितना भी कुछ किया हो, पर वो आयुआन की रियल मॉम है जिसने उसे बर्थ दिया है, इस बात से कोई झुठला नहीं सकता।
लैंजन की बातें सुनकर आयुआन लैंजन से कहता है, नहीं डैड, वो औरत कभी मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी मॉम हमेशा विंग ही रहेगा। जब विंग आयुआन की बातें सुनता है तो वो जल्दी आयुआन के पास आकर आयुआन के हाथ पकड़कर उसे कहता है, तुम मेरे साथ आओ। वो आयुआन को सीधा जेनेलिया के पास ले आता है। जब जेनेलिया ये देखती है तो वो आयुआन से कहती है, मुझे माफ़ कर दो सन, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं और आज मुझे उन सारी गलतियों का एहसास हो रहा है। मेरा इतना अच्छा परिवार था पर मेरे लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर जेनेलिया विंग की तरफ देखती है और वो विंग से कहती है, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर जेनेलिया अपनी आखिरी सांस लेती है और इस दुनिया को अलविदा कह देती है। ये देखने के बाद आयुआन, जो कि अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जेनेलिया को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है। ये सब देखकर लैंजन आयुआन के पास आकर आयुआन के कंधे पर हाथ रखता है। जब आयुआन को इस चीज़ का एहसास होता है तो वो लैंजन को देखता है, फिर तुरंत ही लैंजन को गले लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, डैड, मैं नहीं चाहता था कि वो इस दुनिया से चली जाए। मैं तो बस उनकी की गई गलतियों की उन्हें सज़ा देना चाहता था। लैंजन भी आयुआन को हक बैक कर कर आयुआन को शांत करते हुए आयुआन से कहता है, अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुमसे एक बात हमेशा से कहता आया हूँ, वो तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ है, इसलिए उससे कभी नफ़रत मत करना। कुछ देर बाद पुलिसमैन लैंजन के पास आता है और लैंजन से कहता है, सर, हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। लैंजन पुलिस वालों की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और उसके बाद पुलिस वाले चैन को गिरफ्तार कर और जेनेलिया की बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। इस बीच लिली जाकर आयुआन के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी ले आई थी। जब विंग उस फर्स्ट एड बॉक्स को देखता है तो वो लिली से उस फर्स्ट एड बॉक्स को ले लेता है और आयुआन से कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे हाथ का ट्रीटमेंट कर देता हूँ और उसकी बैंडेजेस कर देता हूँ। तभी लैंजन कहता है, लेकिन विंग, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट एड बॉक्स तुम मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ। लैंजन की बात सुनकर विंग लैंजन को देखता है पर वो लैंजन से कुछ भी नहीं कहता और आयुआन का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर ले जाता है। उसे वहीं बैठाकर उसके हाथों उसकी चोटों पर मरहम लगाने लगता है। आयुआन के हाथों का ट्रीटमेंट करते वक्त विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर आयुआन कहता है, मॉम, आप क्यों रो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए। आयुआन की बात सुनकर विंग गुस्से से आयुआन की तरफ देखता है और आयुआन से कहता है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें हीरो बनकर गोली के सामने आने की क्या ज़रूरत थी? अगर गोली इधर उधर लग जाती तो फिर तुम्हारा क्या होता? विंग की बात सुनकर आयुआन कहता है, क्या होता मॉम? कुछ नहीं होता, मैं बस मरता भी। आयुआन इससे पहले आगे कुछ कह पाता, उसके गालों पर जोरदार एक तमाचा पड़ता है। आटा खाने के बाद आयुआन अपने गालों पे हाथ रखकर विंग की तरफ देखता है। विंग, जो कि आयुआन को गुस्से में देख रहा था, विंग आयुआन से कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसे शब्द कहे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर आयुआन मुस्कुराता है और तुरंत ही विंग को अपने गले से लगा लेता है। आयुआन और विंग कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं, लेकिन फिर अचानक विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने टमी को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। लैंजन जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को देखकर उसकी चिंता करते हुए उससे पूछता है, विंग, कि क्या हुआ? विंग लैंजन को देखता है और लैंजन से कहता है, मुझे अपने टमी में बहुत दर्द हो रहा है। आयुआन जल्दी से विंग का चेकअप करता है और फिर सभी की तरफ हैरानी से देखकर सबसे कहता है कि शायद विंग की डिलीवरी का टाइम आ गया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लैंजन हैरानी से आयुआन की तरफ देखकर आयुआन से कहता है, क्या? पर इतनी जल्दी कैसे? अभी तो 15 दिन बाकी है। लैंजन की बात सुनकर विंग गुस्से से लैंजन को देखता है और लैंजन से कहता है, अगर वो 15 दिन पहले आना चाहता है तो क्या तुम उसे रोकोगे?
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ खड़े होकर बकवास करना बंद करो और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग की बात सुनकर लैनज़ेन विंग से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी खड़े होने में मदद करता हूँ। इतना कहकर लैनज़ेन अपना हाथ विंग को देता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे खड़े करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विंग को बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर जिंगी जल्दी से लैनज़ेन के पास आता है और लैनज़ेन से कहता है, अंकल, मैं आपकी मदद करता हूँ। आयुआन अभी छोटे अंकल की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथों में अभी चोट लगी है। इतना कहकर लैनज़ेन और जिंगी मिलकर दोनों विंग को खड़ा करते हैं और धीरे धीरे उसे कार के पास ले आते हैं। सभी लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। लैनकुरैन लैनज़ेन से कहते हैं, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। लैनज़ेन अपने अंकल की बात सुनकर अपने अंकल की तरफ देखकर उनसे कहता है, पर अंकल, आप हमारे साथ आकर क्या करोगे? आप घर पर ही रहिए। बच्चों के साथ उनकी देखभाल कौन करेगा? लैनकुरैन कहता है, आना वांग उन तीनों का ख्याल रखेगी और मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा और अब तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहकर लैनकुरैन आगे की सीट पर बैठ जाता है। जिंगी भी जल्दी से जाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। लैनज़ेन आना वांग और लैंसी चैन की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा, हम विंग को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहते हुए लैनज़ेन भी कार में बैठ जाता है। लिली भी आकर विंग के पास बैठ जाती है और आयुआन भी आकर कार में बैठ जाता है। आयुआन जल्दी से अपने जेब से रुई को निकालता है और लैनकुरैन और जिंगी को देते हुए उनसे कहता है, इसे जल्दी से अपने कानों में डाल लीजिए। लैनकुरैन और जिंगी यह देखकर हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही आयुआन की तरफ देखकर उससे पूछते हैं, ये क्या है? ये रुई किस लिए? उन दोनों की बात सुनकर आयुआन कहता है, कुछ समय बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। ये कहकर आयुआन उस रुई को लेकर लिली की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिली उस रुई को देखकर कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस मज़ा लेना है। विंग को अपने टमी में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो इन सब के तमाशे को देख रहा था। वो चिल्लाते हुए सबसे कहता है, आप सब ये क्या कर रहे हो? क्या आप लोग मेरी डिलीवरी यहीं करवाना चाहते हो? अब तक कार स्टार्ट क्यों नहीं हुई? जब जिंगे ये सुनता है तो वो जल्दी से कार को स्टार्ट करता है और उसे सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। लैनज़ेन विंग की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंग कितने ज़्यादा गुस्से में है। वो विंग से कहता है, विंग, तुम प्लीज़ खुद को शांत करो। अगर तुम इसी तरह गुस्सा करते रहे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लैनज़ेन की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे शांत होने की ज़रूरत है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मेरे साथ वो सब दोबारा नहीं किया होता तो मैं दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं होता। मुझे ये दर्द फिर से सहना पड़ेगा। इस बार अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट डालूंगा। यू परवर्ट ओल्ड मैन। विंग ये सब गुस्से में कह रहा था। जब लैनकुरैन और झिंगी ने ये सब सुना तो उन्होंने जल्दी से आयुआन की दी गई हुई वो रुई ली और अपने कानों में डाल ली। लेकिन लिली और आयुआन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि विंग यही सब कहने वाला है। विंग की बात सुनकर लैनज़ेन हैरानी से विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ शर्म तो करो। अंकल हमारे साथ बैठे हैं, तुम अंकल के सामने ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? लैनज़ेन की बातें सुनकर विंग लैनज़ेन से कहता है, तुम मेरे साथ वो सब कर सकते हो ताकि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं और मैं ये सब भी नहीं कह सकता। लिली और आयुआन तो बस प्रेयर कर रहे थे ताकि वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए, वरना उन सबको विंग के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कार तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है और विंग को तुरंत ही एडमिट भी कर लिया जाता है। विंग जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहा था तो उसने लैनज़ेन के हाथों को पकड़ लिया और लैनज़ेन से कहा, हस्बैंड, अगर मैं मर गया तो प्लीज़ आप अब दूसरी शादी मत करना। आप मेरे बच्चों के लिए सौतेली माँ मत लाना। विंग की बात सुनकर लैनज़ेन हैरानी से विंग को देखता है और विंग से कहता है, विंग, तुम इस समय में भी इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग लैनज़ेन से कहता है, नहीं, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी नहीं करोगे और मेरे बच्चे को भी वैसे ही पालोगे जैसे तुमने आयुआन को पाला है। विंग की बातें सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं
और आईवन जल्दी से वार्ड बॉय को इशारा करता है कि वो विंग को तुरंत ही अंदर ले जाए। वार्ड बॉय भी आईवन का इशारा समझ जाता है और तुरंत ही विंग को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। विंग के ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाने के बाद सभी लोग बाहर बैठकर अब बस वेट कर रहे थे, पर लैंजन एक जगह बैठकर वेट नहीं कर रहा था। वो इधर से उधर घूम रहा था और बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ देखकर परेशान हो रहा था, जिसे देखकर लैन कुरैन लैंजन के पास आकर लैंजन से कहते हैं, वांग जी तुम एक जगह शांति से बैठ जाओ, इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। लैन कुरैन की बातें सुनकर लैंजन अपना सिर हमें हिलाता है और जाकर बेंच पर बैठ जाता है। करीब आधे घंटे के बाद लैन सिचन, आना वांग और यानली तीनों बच्चों के साथ वहां आ जाते हैं। लैंजन उन सबको यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से उनके पास आता है और लैन सिचन की तरफ देखकर लैन सिचन से कहता है, गगा आप लोग बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आए? लैंजन की बात सुनकर लैन सिचन कहते हैं, क्या करूँ वांग जी, बच्चे बहुत रो रहे थे, वो चुप ही नहीं हो रहे थे। हमने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की पर वो फिर भी चुप नहीं हो रहे थे। बच्चे सिर्फ तुम्हारा नाम लिए जा रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें बस तुम्हारे पास आना है, इसलिए हम कैसे भी कर इन तीनों को यहाँ ले आए। ई जल्दी से अपने दोनों हाथों को लैंजन की तरफ बढ़ाती है, जिससे लैंजन समझ जाता है कि ई उसकी गोद में आना चाहती है, इसलिए वो तुरंत ही ई को अपनी गोद में उठा लेता है और ई अपना सर लैंजन के कंधे पर रख देती है। लैंजन उसके सर को सहलाने लगता है और उसे ले जाकर बेंच पर बैठ जाता है। लैंजन ई की पीठ को थपथपा रहा था, जिससे कुछ ही देर में ई सो जाती है। जब आना वांग ये देखती है तो वो लैंजन के पास आती है और कहती है, वांग जी उसे मुझे दे दो, ई अब सो गई है। लैंजन ई को तुरंत आना वांग को दे देता है और आना वांग ई को लेकर बेंच पर बैठ जाती है और उसे अपनी गोद में लेटा लेती है। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है। जब लैंजन ये देखता है तो वो सीधा जाकर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग भी लैंजन के साथ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर से दो नर्स दो बच्चों को लेकर बाहर आती है, जिसे देखने के बाद लैंजन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लैंजन अपने चारों बच्चों को देखकर खुशी था। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर और एक और नर्स एक और बच्चे के साथ बाहर निकलते हैं। ये सब देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लैंजन भी डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखता है और डॉक्टर से कहता है, ये सब क्या है? डॉक्टर लैंजन से कहते हैं, सॉरी मिस्टर लैन, पर अल्ट्रासाउंड के वक्त आपके 5वें बच्चे को स्कैन नहीं किया गया था, जिससे हमें लगा था कि विंग 4 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन आपका हस्बैंड 5 बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट था और उसने 5 बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनने के बाद लैंजन तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आईवान ये देखकर लैन कुरैन के पास जाता है और लैन कुरैन से कहता है, ग्रैंडपा क्या डैड जिंदा है? तभी लैन कुरैन कहता है, हाँ वो अभी ज़िंदा है, लेकिन जब विंग को होश आएगा और उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो इसे नहीं छोड़ेगा, वो खुद अपने हाथों से लैंजन को मार डालेगा। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस इतना ही। आज का एपिसोड आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सरप्राइज़ जो सबको मिला है वो आपको कैसा लगा इस बारे में भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।